इच्छा शक्ति पे। तो दृढ़ इच्छा गोल का ब्रह्मांड चैप्टर चल रहा है। तो ब्रह्मांड में नमस्ते यूट्यूब फैमिली, आज डे 3 चैलेंज मैं लाई हूँ। तो डे 3 चैलेंज में फिर से मैंने स्टडी करी हुई है। तो उत्तराखंड में मैंने 30 टॉपिक क्लियर करे हैं। भूगोल में भी मैंने नोट्स बनाए हैं। भूगोल ब्रह्मांड वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसमें मैंने मेन पॉइंट्स दिए हैं, जो यहाँ वीडियो के लास्ट में मैंने दिखा रखे हैं कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स नोट किए हैं। तो जब यहाँ पे चैलेंज चल रहा है दृढ़ इच्छा शक्ति पे। तो दृढ़ इच्छा शक्ति यही है कि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे जागृत करें। तो इसमें मैंने जो टॉपिक दिया है उसको आप मेरे साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। तो उसके लिए हमें मेहनत से ही काम करना होगा। तो इसमें सबसे पहले आप अपना डे बाई डे रूटीन सुधारना है। देखो, बहुत सारी गृहिणियाँ ऐसी हैं जिनके पास हर चीज़ है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ अस्त व्यस्त रहती है। बहुत सी ऐसी हैं कि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वो अपने रूटीन के साथ जीती हैं। तो अपने रूटीन के साथ जीती हैं और अपने सपने को साकार करने में लगी हुई हैं। तो हमें भी अपना सपना साकार करना है। तो हमें अपना सपना अगर हमें साकार करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने रूटीन को सही करना होगा। आप सुबह उठने का एक रूटीन बनाइए, अपने रूटीन के हिसाब से चलिए, अपने रूटीन को डे वाइज डे रोज़ करते रहिए। वो फिर हमारी आदत में आ जाएगा। जब हमारी आदत में आ जाएगा तो हमारी एक वो आदत सी बन जाएगी, और फिर वो हमारी आदत नहीं, हमारा दिमाग में फिट हो जाएगा और वो अपने आप ही वो काम होने लग जाएंगे। हम अपनी हैबिट्स खुद ख़राब करते हैं। हम सोचते हैं कि हम देर तक सोएंगे तो हमें बहुत आराम मिलेगा। नहीं, वो हमारी आदत है, वो हम अपनी आदत गलत कर रहे हैं। हमें अपनी आदत सुधारनी है, तो हमें अपनी आदतों को एक एक करके सही करना होगा। उसके बाद जो हमारी दिनचर्या होती है, हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। नाश्ता है, दिन का खाना है, घर का काम है, रात का खाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो एक एक अपनी टाइमिंग बना लीजिए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। और फिर जो आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनको फिर आप जो टाइम खाली बचता है उसको निखारने में लगाइए। अब कोई तो पढ़ाई करता है, कोई तो तैयारी, अधिकतर लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप पढ़िए, आप अपनी पढ़ाई को 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, 24 घंटे में से 4 घंटे तो अपनी पढ़ाई को दीजिए। आप 5 या 6 या 7 घंटे की आप अपनी नींद लीजिए। उसके बाद हमारे पास जितना टाइम बचता है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना हुआ, अपना घर का काम करना हुआ, उसमें से आप थोड़े थोड़े 4 घंटे निकालिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दिन में, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा रात को आप अपनी पढ़ाई के निकालिए, और अपने अलग स्किल्स के लिए भी निकालिए। अगर आपके पास और हैबिट्स हैं उसके लिए भी निकालिए, तो हो जाता है। मैं भी निकालती हूँ, मैं फैमिली में रहती हूँ, मैं भी अपने इसके लिए अपना टाइम निकालती हूँ। तो शुरू में ये सब चीज़ें हमें बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन अब वो हमारी आदत में आ चुकी हैं। तो आप करिए, अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए। और हमारी समस्याएं आती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान न देके अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन हमें उन समस्याओं पे ध्यान नहीं देना। जितना हम अपनी समस्याओं पे ध्यान देंगे उतना ही वो समस्याएं हमारी और बढ़ेंगी, और समस्याएं कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। इसलिए इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपके पास ऐसे लोग भी होंगे जो आपको परेशान करते होंगे, आपको नेगेटिव माहौल देते होंगे, तो उनसे दूर रहिए, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। उनके पास जाना ही नहीं है, उन पे ध्यान देना ही नहीं है। आप अपने रास्ते चलिए, उनको अपने रास्ते चलने दीजिए, उनको इग्नोर करिए। जितना आप उन लोगों को इग्नोर करेंगी उतना आपके लिए सही है।
उनके लिए तो सही नहीं है लेकिन आपके लिए सही है। उससे हमारे माइंड में ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, हमारा माइंड ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और इससे हमारा नुकसान है। सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों का नुकसान होता है, हमसे जुड़े लोगों का नुकसान होता है। इसलिए अपने काम पे, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे ज़्यादा फोकस दीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको परेशानी में डालते हैं। परेशानी में डालने वाले लोग हमें हमेशा मिलेंगे, लेकिन परेशानी में डालने वाले लोग हमें ज़्यादा मिलते हैं और उससे बाहर निकलने वाले लोग हमें बिल्कुल नहीं मिलते, 1% मिलेंगे। इसलिए अपनी समस्या खुद हल करें। धन्यवाद। उत्तराखंड में डे 3 की स्टडी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये मैंने 30 टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए हैं। तो इसमें प्रथम राज्यपाल हमारे थे सुरजीत सिंह बरनाला थे। प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट ऑल्वर थी। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें 5 है। एससी के लोकसभा सीटें 1 है अल्मोड़ा से। गढ़वाल मंडल में 10 लोकसभा सीटें। उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं। यूके की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। राज्य में प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी थी। राज्य की फर्स्ट महिला सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी थी। यूके में 95 ब्लॉक हैं, सबसे ज़्यादा 15 ब्लॉक पौड़ी में है। सबसे कम विकास खंड वाला जनपद बागेश्वर है। यहाँ 3 जनपद है। बागेश्वर में 3 जनपद, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3 जनपद है। उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय 11वां उच्च न्यायालय है देश का। पहली नगर पालिका मसूरी में है। फर्स्ट महाधिवक्ता अंतरिम एलपी नैथानी। फर्स्ट महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। जो एलपी नैथानी थे ये अंतरिम सरकार में थे और जब निर्वाचित सरकार में एलपी नैथानी हुए। फर्स्ट महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग विजेंद्र जैन। राज्य महिला आयोग डॉक्टर संतोष चौहान। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर आर.एस. टोलिया। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस अशोक कांत शरण। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के अशोक कांत शरण थे। जनसंख्या यूके की 1,0086,292। उत्तराखंड का जनघनत्व 189। यूके की साक्षरता दर 78.82%। पुरुष साक्षरता 87.40%। पुरुष साक्षरता 87.40%। स्त्री साक्षरता 70.0%। लिंग अनुपात 993। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग। यूके का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार। सबसे ज़्यादा एससी वाला जनपद भी हरिद्वार ही है। भूगोल का ब्रह्मांड चैप्टर चल रहा है। तो ब्रह्मांड में आकाशगंगा तक हम पहुंच गए थे। आप आकाशगंगा के भाग पढ़ रहे थे। तो इसमें आकाशगंगा का तीसरा टॉपिक अनियमित आकाशगंगा चल रहा था। तो अनियमित आकाशगंगा नवीन तारों द्वारा निर्मित होती है। ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाओं का 10वीं भाग इस तरह का होता है। एरियन नेबुला आकाशगंगा का शीतल और चमकीले तारों का समूह है। मिल्की वे का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन वर्ष से कर रहा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। सरस्वती आकाशगंगाओं का एक सुपर क्लस्टर है। आकाशगंगाओं का एक मिलके सुपर क्लस्टर जो बना हुआ है उसका नाम सरस्वती है। तारों का जीवन चक्र। प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। आकाशगंगाओं के घूर्णन से ब्रह्मांड से अनियमित गैस बादल प्रभावित होते हैं। आकाशगंगा की तीसरी भुजा हाइड्रोजन के बादल बनाने प्रारंभ करती है जिन्हें स्टेलर नेबुला कहते हैं। तारों का औसत तात्विक संगठन।
हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन 1.5, लो वर्ग के तत्व 0.5।